भगीरथ, दिलीप और मानधाता की मृत्यु की कथा। नारद जी कहते हैं, संजय, राजा भगीरथ की भी मृत्यु होने की बात सुनी गई है। उन्होंने यज्ञ करते समय गंगा के दोनों किनारों पर सोने की ईंटों के घाट बनवाए थे तथा सोने के आभूषणों से विभूषित 10 लाख कन्याएं ब्राह्मणों को दान की थी। सभी कन्याएं रथों में बैठी थी। सभी रथों में 4-4 घोड़े जुटे थे। प्रत्येक रथ के पीछे 100-100 हाथी स्वर्ण की मालाएं पहने चलते थे। एक एक हाथी के पीछे 1000-1000 घोड़े, प्रत्येक घोड़े के साथ 100-100 गौएं और गौओं के पीछे बकरे और भेड़ों के झुंड थे। इस प्रकार उन्होंने बहुत सी दक्षिणा दी थी। गंगा जी भीड़ भाड़ से घबराकर मेरी रक्षा करो कहती हुई भगीरथ की गोद में जा बैठी। इससे वे उनकी पुत्री हुई और उनका नाम भागीरथी पड़ा। गंगा देवी ने भी उन्हें पिता कहकर पुकारा था। जिस ब्राह्मण ने जब जब जिस जिस अभीष्ट वस्तु की इच्छा की, जितेंद्रीय राजा ने प्रसन्नता पूर्वक वह वस्तु उसे तत्काल अर्पण की। राजा भगीरथ ब्राह्मणों की कृपा से ब्रह्मलोक को प्राप्त हुए। संजय, वे तुमसे और तुम्हारे पुत्र से सर्वथा बड़े चढ़े थे। जब वे भी यहाँ नहीं रह सके तो औरों की तो बात ही क्या है। इसलिए तुम्हें अपने पुत्र के लिए शोक नहीं करना चाहिए। इलविला के पुत्र राजा दिलीप भी मरे थे, जिनके 100 यज्ञों में लाखों तत्वज्ञानी एवं याज्ञिक ब्राह्मण नियुक्त हुए थे। उन्होंने यज्ञ करते समय धन धान्य से संपन्न ये सारी पृथ्वी ब्राह्मणों को दान कर दी थी। राजा दिलीप के यज्ञों में सोने की सड़कें बनाई गई थी। इंद्र आदि देवता उन्हें धर्म के समान मानकर उनके यज्ञ में पधारे थे। उनका स्वर्ण में सभा भवन सदा दैदीप्यमान रहता था। वहाँ रस की नदियां बहती थी, अन्न के पहाड़ लगे हुए थे, सोने के बने हुए हजारों युग थे। वहाँ गंधर्वराज विश्वावसु बड़ी प्रसन्नता के साथ वीणा बजाते थे। सभी प्राणी उन सत्यवादी राजा का सम्मान करते थे। एक बात उनके यहाँ सबसे अद्भुत थी, जो अन्य राजाओं के यहाँ नहीं है। राजा दिलीप युद्ध करते समय जल में भी जाते तो उनके रथ के पहिए डूबते नहीं थे। उन सत्यवादी तथा उदार नरेश का जो दर्शन कर लेते थे, वे भी स्वर्गलोक के अधिकारी हो जाते थे। दिलीप के घर ये 5 प्रकार के शब्द कभी बंद नहीं होते थे। स्वाध्याय की आवाज, धनुष की टंकार और अतिथियों के लिए खाओ पियो तथा भिक्षा ग्रहण करो, इन 3 वाक्यों की घोषणा। संजय, वे राजा तुमसे और तुम्हारे पुत्र से बहुत बढ़ चढ़ कर थे, किंतु वे भी जीवित नहीं रह सके। फिर तुम अपने पुत्र के लिए शोक क्यों करते हो? युवनाश्य के पुत्र मानधाता की भी मृत्यु सुनी गई है। वे देवता, असुर और मनुष्य तीनों लोकों में विजयी थे। एक समय की बात है, राजा युवनाश्य वन में शिकार खेलने गए। वहां उनका घोड़ा थक गया और उन्हें भी बहुत प्यास लगी। इतने में उन्हें दूर से धुआं दिखाई पड़ा। उसी को लक्ष्य करके वे यज्ञ मंडप में जा पहुंचे। वहां एक पात्र में घृत मिश्रित जल रखा हुआ था। राजा ने उसे पी लिया। पेट में जाते ही वह मंत्रपूत जल बालक के रूप में परिणित हो गया। इसके लिए वैद्य शिरोमणि अश्विनी कुमार बुलाए गए। उन्होंने उस गर्भ से बालक को निकाला। वह देवता के समान तेजस्वी था। उसे अपने पिता की गोद में शयन करते देख देवताओं ने आपस में कहा, ये किसका दूध पिएगा? ये सुनकर इंद्र ने सबसे पहले कहा, मानधाता मेरा दूध पिएगा। उसी समय इंद्र की उंगलियों से घी और दूध की धारा बहने लगी। चूंकि इंद्र ने दया वशीभूत होकर मानधाता कहा था, इसलिए उसका नाम मानधाता पड़ गया। इंद्र के हाथ से घी और दूध को पीकर वह प्रतिदिन बढ़ने लगा। 12 दिनों में ही वह बालक 12 वर्ष का सा हो गया। राजा होने पर मानधाता ने संपूर्ण पृथ्वी को एक ही दिन में जीत लिया था। वे धर्मात्मा, धैर्यवान, वीर, सत्य प्रतिज्ञ और जितेंद्रिय थे। उन्होंने जन्मेजय, सुधन्वा, गए, पुरु, वृद्धरथ, असित और नरक को भी जीत लिया था। सूर्य जहाँ से उदय होते थे और जहाँ जाकर अस्त होते थे,
वे सबका सब क्षेत्र युवनाश्य के पुत्र मानधाता का राज्य कहलाता था। मानधाता ने 100 अश्वमेध और 100 राजसूय यज्ञ किए थे। उन्होंने 100 योजन के विस्तार का मत्स्य देश ब्राह्मणों को दे दिया था। उनके यज्ञ में मधु तथा दूध बहाने वाली नदियां अन्य के पर्वतों को चारों ओर से घेर कर रहती थी। उन नदियों के भीतर घी के कई कुंड थे। दही उनके फेन सा दिखाई देता था। गुड़ का रस ही उनका जल था। उस राजा के यज्ञ में देवता, असुर, मनुष्य, यक्ष, गंधर्व, सर्प, पक्षी, ऋषि तथा श्रेष्ठ ब्राह्मण पधारे थे। मूर्ख तो वहां एक भी नहीं था। उन्होंने धन धान्य से संपन्न समुद्र तट तक की पृथ्वी ब्राह्मणों के अधीन कर दी थी। और फिर समय आने पर वे स्वयं भी इस लोक से अस्त हो गए थे। संपूर्ण दिशाओं में अपना स्वेश फैलाकर वे पुण्यवानों के लोक में पहुंच गए। संजय, वे भी तुमसे और तुम्हारे पुत्र से सर्वथा श्रेष्ठ थे। जब वे भी मृत्यु से नहीं बच सके तो दूसरों की क्या बात है। अतः तुम्हें अपने पुत्र के लिए शोक नहीं करना चाहिए।